दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और इस वक्त हम मौजूद हैं लव कुश्ती फेडरेशन मान्यता प्राप्त भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में लव कुश्ती इनामी दंगल करा रही है। स्थान है एमसीडी पार्क रामलीला ग्राउंड सिविक सेंटर के पास। 30 अप्रैल 2 बजे से प्रारंभ हो चुका था। कार्यकारिणी बैठक की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज जावा जी है और बहुत मुस्कुरा रहे बिग बॉस की कुर्सी पे। सर, कार्यक्रम तो सफल रहा, देश के कोने कोने से लोग आज इकट्ठे हुए, इतना आशीर्वाद इतना प्यार आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो आपकी सनसनी न्यूज का और हमारे जो रोहिल्ला साहब है उनकी न्यूज़ का, ताज़ा न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा, जो आज हमें एक ऐसी शख्सियत बना दिया लव कुश्ती फेडरेशन को कि पूरे भारत के अंदर हमारा नाम हो रहा है। और दंगल आप जैसे देख सकते हैं, हमारा द्वितीय दंगल है जो बहुत ही सफल आयोजन हुआ। और मैं अपनी तमाम टीम चौधरी चंद्रमान जी, विजय कनेरा जी, सोनू जी, रंजीत चौधरी जी, अशोक चौधरी जी और हमारे जो टेंट का जो काम है, हमारे रमेश भाटिया जी का दिल की गहरा धन्यवाद, जो इतने शॉर्ट नोटिस पे अपने रमेश भाटिया जी टेंट हाउस ने हमारा मान सम्मान रखा। मैं जावा जी के बारे में बता दूं कि जावा जी भी अपने जवानी में या बचपन में बहुत सारे दंगल लड़ चुके हैं और बहुत सारे इनामी दंगल भी जीते। आज देश के युवाओं से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? देश के युवाओं से ये उम्मीद रखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि दिल्ली से खास तौर से मैं कहना चाहूँगा दिल्ली वालों के लिए कि कुश्ती जो है विलुप्त होती जा रही है दिल्ली से। हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में है, लेकिन दिल्ली के अंदर ये कुश्तियाँ जो ख़त्म होती जा रही है। हमारे निवेदन है कि दिल्ली वाले पहलवानों से जो अखाड़े बंद हैं उनको हम चालू भी कराएगी लव कुश्ती फेडरेशन। अगर कोई पहलवानों के लिए कोई ऐसी कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी तैयार है लव कुश्ती फेडरेशन। क्या आने वाले समय में आप भी दंगल लड़ेंगे? नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं आयोजन करा सकता हूँ। चलिए दोस्तों, ये है भाटिया जी जिनका बहुत ही खूबसूरत टेंट था और एक एक कुर्सी मैं कहूँ खचाखच भीड़ पूरा भरी हुई थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। भाटिया जी, टेंट बहुत सुंदर था और आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, क्या कहना चाहिए? ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है जो संजीव जावा जी ने किया है, और ये आगे नौजवानों के लिए आगे शिक्षा मिलती है कि ऐसे अपने आप को फिट रखने के लिए हमें ये काम करना चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस काम में इनको और सहयोग दे और जहाँ अखाड़े बंद हैं अखाड़े चालू किए जाएँ और बच्चों को फिट रखने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों, नशे से दूर रहे, अपने आप को स्वस्थ रखे, फिट रखे, मस्त रहे, खुश रहे। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एमसीडी पार्किंग के पार्क में, जहां एक ऐतिहासिक दंगल हो रहा है। संजीव जावा जी, रविकांत जी जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, त्रिलोकपुरी से आज वो आए हैं युवाओं को शुभकामनाएं देने। आइए पूछते हैं क्या शुभकामनाएं देते हो? मैं सबसे पहले तो सर्वप्रथम अपने जो यहाँ के आयोजक हैं दिल्ली में, दिल्ली गेट के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है उनके आयोजकों को मैं संदीप जावा जी, अपने अनूप चौधरी जी और अपना ये जो अपने भाई साहब दयाल जी, मैं उनका और सारे सभी आयोजकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो दंगल करा रहे हैं, दंगल से भी एक इसमें एक संदेश जाता है कि दंगल सिर्फ एक दो व्यक्तियों का नहीं, दंगल एक संदेश है कि फिट इंडिया, जिस प्रकार से वो अपने आप को फिट रख रहे हैं, जिस प्रकार से युवा साथी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है फिट इंडिया, अगर हमारे देश का युवा फिट होगा तो हमारा इंडिया भी, हमारा दिल्ली भी, वो भी हिट और फिट रहेगा। सो सभी को संदेश मेरा यही है कि उस विजन पर अपने आप को चरितार्थ करें, उस विजन पर, और लगातार अपने शरीर पर ध्यान दें और नशे की ओर से सब लोग हटें। ये बात सच है कि आप भी अपनी विधानसभा में आने वाले समय में दंगल कराने जा रहे हैं? देखिए, दंगल विधानसभा में भी होगा, ये मैंने कहा कि ये पूरे विधानसभा एक पर्टिकुलर एक जगह नहीं, ये पूरे दिल्ली में, ये पूरे देश में होना चाहिए। इससे भी लोगों में एक जुड़ाव होता है, इससे समाज जुड़ता है, प्रत्येक अलग अलग वर्ग के लोग इसमें आते हैं और एक भाईचारा का प्रतीक बनते हैं। अशोक चौधरी जी के लिए, संजीव जावा जी के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? ऐसे भव्य और बढ़िया कार्यक्रम वो निरंतर करते आ रहे हैं, एक समाज को एकता अखंडता का वो परिचय देते हैं। मेरा भी उनको एक शुभकामनाएं हैं कि वो सभी लोग मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जिस प्रकार से और युवाओं को हम जोड़ सकें। चौधरी साहब, बड़े चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है, खुश भी। आज भारत से कोने कोने से लोग आए, क्या कहना चाहिए? हम आपका सबका धन्यवाद करते हैं। कुश्ती फेडरेशन को इतना मान सम्मान दिया और पहलवानों को भी इतना मान सम्मान दिया, इनका आभारी हैं हम इन लोगों के। जावा जी, एक बड़ी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर, कार्यक्रम सफल रहा, सीएम भी आई और कोने कोने से सभी आ रहे, सर क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमारे
आयोजन का सफल बनाया। और दूसरा ये कहते हैं जिसके दर्शक ज्यादा होते हैं वो फिल्म हिट होती है। तो ये दंगल देख सकते हैं, दर्शक बेशुमार है, तो हमारा दंगल हिट है। तकरीबन 1000 लोग खड़े हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूँ आए हुए सभी अतिथियों का। आज किसका धन्यवाद करना चाहिए? मैं सर्वप्रथम तो मेरे बड़े भाई अशोक चौधरी जी का धन्यवाद करूंगा, जो हमेशा मेरे पे आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। हमारे दो विधायक आए हुए हैं, हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, हमारी दुप्तीन देवरिया जी भी आई हुई हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लव कुश कुश्ती फेडरेशन के मैं तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद भी करना चाहता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं कि उन्होंने इस तरह का एक भव्य आयोजन किया है। चूँकि दिल्ली पहलवानों का शहर है, अभी मैं देख रहा था कि दिल्ली के बहुत बड़े पहलवान हमारे इस मंच पर विराजमान थे। तो ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपने युवाओं में इस क्रेज को बढ़ाने के लिए, पहलवानी का जो एक शौक है उसको बढ़ाने के लिए हमारी जो टीम काम कर रही है, ये बहुत ज़्यादा धन्यवाद की पात्र है। और मैं चाहता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर ये फेडरेशन इस अपने कुश्ती के इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और चूँकि बड़े बड़े पहलवान इस दिल्ली ने दिए हैं, और ये जो आने वाली जो पीढ़ी है इसमें भी बहुत सारे पहलवान निकल के आएंगे जो देश का नाम विदेशों में भी ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ है, मैं देखा बिग बॉस की कुर्सी पे आप बैठी है और चेहरे पे भी बहुत मुस्कुराहट है, क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती पर आप सबको बधाई देती हूँ। और उसी के लक्ष्य में ये हमारा जो लव कुश फेडरेशन है, इन्होंने ये दंगल का आयोजन किया है। और ये हमारे यंगस्टर्स को मोटिवेट करने का एक बहुत बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण पेश किया है। जैसे तो ये हमारी छोटी सी विधानसभा है, महिला मटिया महल विधानसभा, और वार्ड है दिल्ली गेट वार्ड। तो दिल्ली गेट में हो रहा है, और इस तरीके के दंगल अगर दिल्ली के हर जगह पर होंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चों से लेकर हमारी युवा पीढ़ी को इसका एग्जाम्पल सेट करेंगे, और देश में बड़े बड़े हमारे खिलाड़ी नया नाम रोशन करेंगे। संचालक, बड़ी जिम्मेदारी थी, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक चौधरी अशोक जी, संजीव जावा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे बीच में आए हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा के युवा नेता, युवा विधायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि विशाल इंद्र का धनुष उठा सके जो मनुष्य, विशाल इंद्र का धनुष उठा सके जो मनुष्य, वही युवा तंत्र का मजबूत दावेदार है। पूरे विश्व में, पूरे देश में नरेंद्र दामोदर मोदी की जय जयकार है। जो भीम की गदाओं का प्रहार सह सके, जो भीम की गदाओं का प्रहार सह सके, जो भीष्म की प्रतिज्ञा का भार सह सके, ऐसे वीर युवा तंत्र को भारत रहा पुकार है। पूरे विश्व में, पूरे देश में नरेंद्र मोदी की जय जयकार है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि ऐसे इवेंट जो हैं ये ज़्यादा तादाद में होने चाहिए, पहले से कम हो गए हैं। ये युवाओं को कुश्ती की तरफ, खेल की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ प्रभावित करते हैं। जिस तरह का योग का प्रमोट होता है उसी तरह कुश्ती का प्रमोट भी होना चाहिए। ऐसे इवेंट इन बच्चों के लिए एक हमेशा से एक पॉजिटिविटी देते हैं बच्चों को, वो स्वास्थ्य के प्रति अपना एक्टिव रहते हैं, सीरियस रहते हैं।